हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज़ है उसमें हम लोग पहुंचे हुए हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक, हिंदी में अमूर्त बीजगणित, डॉक्टर एच के पाठक की किताब। और इसके हिसाब से अब हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 4 में। जैसा कि मैं हर यूनिट को 4 पार्ट में तोड़ के नॉर्मली बताता हूं, उसी प्रकार से यूनिट नंबर 4 को भी 4 पार्ट में मैं तोड़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और हर पार्ट से जनरली एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ही। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप इन चारों में से कोई एक पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं तो 90% चांस है कि उसमें से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यूनिट नंबर 4 को पढ़ रहे हैं डॉक्टर एच के पाठक की किताब के हिसाब से, कौन सा बुक है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको पेपर 2 भी कई लोग बोलते हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 4 इतना बड़ा है कि अगर आप इसको ढंग से, जो बच्चे साल भर का कोचिंग कहीं ना कहीं किसी टीचर के पास ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं इसको, ढंग से मतलब ईमानदारी से, अच्छे से, डिटेल वे में, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना लगता है इस यूनिट को पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए कितना बड़ा यूनिट है ये। 1 से 1.5 महीना लगता है इस यूनिट को अच्छे से पढ़ने में। लेकिन अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद है, और अगर आप इस यूनिट को पढ़ने का सोचते हैं, तो इस यूनिट को पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं। वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए, 10 नंबर कमाना है तो। लेकिन अगर आपका एग्जाम कल है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस यूनिट का, या 2-3 दिन 4 दिन बाद एग्जाम है, या पढ़ा भी है तो ढंग से प्रिपेयर नहीं है, तो आप इस यूनिट का पार्ट नंबर फर्स्ट को पढ़िए, बस फर्स्ट पार्ट को। इसमें से एक ठो क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। अब 5 नंबर कमा के खुश हो जाओ यूनिट को, और बाकी मत पढ़ना। बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक। हालांकि मैं चारों पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगवाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप पहले पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ना। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जितना क्वेश्चन मैं टिक लगवाऊंगा। और जब इसको पढ़ लोगे, तब आपको पास, अगर आपके पास समय है, तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को आप आगे बढ़ाइएगा। ठीक। बाकी आपकी मर्जी। जो हकीकत है मैं बता दिया, 10 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूं, जो सही चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक। तो चलिए, पार्ट 1 को मैं टिक लगवा देता हूं, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। और कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चलिए। तो पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश मीडियम किताब के हिसाब से बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले मैच कर लीजिएगा। सबसे पहला बात, जहां से एग्जाम चालू है, ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 चैप्टर 6 एच के पाठक किताब चालू होता है। इसका जो नीचे एग्जाम्पल दिया है ना, नीचे वाला, उसको मैं हिंदी में लिख दिया हूं। इस प्रकार से पूछता है कि यू से वी में मैपिंग हो रहा है, ठीक है ना, और जीरो कैप एक्स बराबर डार्क जीरो कैप, तो दर्शाइए कि एक रैखिक प्रतिचित्रण है, सो दैट कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा था मुझे इंग्लिश मीडियम किताब में, लेकिन मैं लिख दिया हूं अलग से, देखिए राइट साइड में। V2 से V3 मैपिंग हो रहा है, एफ ऑफ अल्फा बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हूं ना। ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रूफ करा के दिखाइए बोलता है। ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद अगला ये वाला थ्योरम, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखिएगा भाई ना, खुद से पढ़ने की गलती करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका सर दर्द देगा। पार्ट 1 को पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, और एक तो 5 नंबर का लॉक हो जाएगा। अगला है द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज अ सब स्पेस ऑफ यू ऑफ एफ। समाकारिता की अष्टी एक सब स्पेस होता है यू ऑफ एफ का। समाकारिता की अष्टी एक सदिश उपसमष्टि होता है यू ऑफ एफ का। यू ऑफ एफ का सदिश उपसमष्टि होता है। ठीक। अगला ये वाला क्वेश्चन, उसी के जस्ट नीचे थ्योरम है।
यू और वी दो ठो सदिश उप समष्टि है, एफ रैखिक रूपांतरण है यू से वी में। तो प्रूफ करा के दिखाना है कि एफ का जो इमेज है, किसका इमेज, एफ का इमेज, एफ का प्रतिबिंब जिसे आर ऑफ एफ या आई ऑफ एफ भी बोलते हैं, वो भी एक सदिश उप समष्टि होता है वी का। किसका, आर ऑफ एफ या आई ऑफ एफ, ठीक है ना, वी ऑफ एफ का सदिश उप समष्टि होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट थ्योरम ये वाला देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले देख लेना, बुक से मैच कर लेना। यदि और केवल यदि एफ बराबर डार्क जीरो, ठीक है ना, यू और वी दो ठो सदिश उप समष्टि, यू से भी मैपिंग हो रहा है, रैखिक रूपांतरण है, तो एफ 1 1 होगा, एक एक प्रतिचित्रण होगा यदि और केवल यदि कर्नेल एफ बराबर डार्क जीरो। ठीक, उसके बाद अगला थ्योरम है ये वाला, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। ठीक, सदिश समष्टि के लिए समाकारिता प्रमेय कि दो ठो परिमित विमी सदिश समष्टि है, तो वो सेम फील्ड में, समान क्षेत्र में समाकारिता होगा यदि और केवल यदि दोनों सेम डायमेंशनल रखता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला थ्योरम, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ f इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू V ऑफ n। प्रत्येक n विमी सदिश समष्टि V ऑफ f का समाकारिता, सॉरी तुल्यकारिता बोला है, तुल्यकारिता होता है। ठीक है, ये वाला थ्योरम। उसके बाद फिर थ्योरम में खत्म है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, सब एक तो क्वेश्चन जैसे बनता है, बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा, घबराना मत, एक क्वेश्चन बनाओ बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है। मेरा ऐप के अंदर वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, उसमें मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं चीजों को। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर पार्ट 1 में इतना सारा क्वेश्चन आप बता रहे हो, लेकिन आप इस बात को भी समझो कि पार्ट 1 का अगर आप 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करते हो, जिसमें से 3 4 ठो थ्योरम और 4 5 ठो क्वेश्चन और एक ठो 5 नंबर का कंफर्म उसमें से आ जा रहा है, तो क्या बुरा है। आप मेरा ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पार्ट 1 को देखिए, इतना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब 3 3 4 4 लाइन का है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन मैं बताया, जिसमें से 3 से 4 थ्योरम मैं बताया आपको, कितना थ्योरम बताया, 3 से 4 आपको थ्योरम बताया पार्ट 1 के अंतर्गत ना, 3 से 4 थ्योरम बताया हूं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताया हूं। ठीक है ना, तो लगभग 4 थ्योरम आपको करने पड़ेंगे और 3 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन आपको भली मैं 5 6 7 8 ठो बता दिया हूं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन जैसे बनता है, बाकी सारा क्वेश्चन हूबहू वैसे ही बनते चले जाता है। ठीक है, तो 4 5 ठो थ्योरम और 5 6 ठो क्वेश्चन, इतना कर लीजिए, 5 नंबर बन जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, पार्ट 1 को पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटा आपको लगेंगे, और 2 से 3 घंटा पढ़ने के बाद अगर आप 5 नंबर कमा लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं। और पता चला पूरा यूनिट 4 को पढ़े, आईएमपी छांट के, और एक को आईएमपी नहीं फंसा, क्योंकि पूरा यूनिट को पढ़ोगे तो इतने सारे थ्योरम है कि आप आईएमपी छांट भी लोगे तो इतना बड़ा है कि फंसना मुश्किल, इसलिए पार्ट 1 को पढ़ लो ईमानदारी से, वहां से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच।